हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं चाय नहीं पी रही हूँ। आज मैं पीऊँगी कॉफ़ी सुबह में, क्योंकि चेंज इज़ समथिंग दैट आई लव। और एक ही चीज़ करते करते मैं बोर हो जाती हूँ, तो पूरे वीक चाय पीने के बाद आज फॉर अ चेंज मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी मैंने बना ली है गाइस, अपने लिए भी बना ली, अपने हस्बैंड के लिए भी बना ली है। मेरे हस्बैंड घर आ चुके हैं और 2-3 दिन बाद, मतलब बीच में आए थे रात में, मतलब नाइट शिफ्ट नहीं थी उनकी, पर 2 दिन से काम पर में ही थे वो। सो या वेरी हार्ड वर्किंग मैन। और फिर अगर अगर मतलब हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाना होता है तो ऑफ कोर्स क्लिनिक की तरफ तो ध्यान देना ही होता है। तो यही सब चल रहा है। मैंने कल रात बहुत कपड़े धोए थे गाइस, तो मैं आज की शुरुआत भी सुबह कपड़े धोने से ही कर रही हूँ। कपड़े धुल चुके हैं एक लॉट, तो अब आप समझ लो कि कितनी शुरुआत हो चुकी है। और उसके बाद मेरे धुलेंगे, क्योंकि मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी है। तो अब जो बेडशीट है जो यूज्ड में थी वो धोऊंगी, और बाकी के 2-4 कपड़े हो ही जाते हैं वो धोऊंगी। बाकी पूरा हॉल जगमगा रहा है, चमक रहा है, क्योंकि सब कुछ चेंज कर दिया है मैंने और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कल जो यहाँ पर मैंने चीज़ें धोई थी वो यहाँ पर मैं सूख रही है। अब ये जब सूख चुकी है तो आज इसे मैं बिछा दूँगी। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक स्लॉट धोने के बाद एक धुल रहा है और भी बचा है ये सब धोना। तो आज अब हम इससे धोएंगे गाइस। सो अब मैंने नहाना धोना सब कर लिया है और मैं स्किन केयर करने वाली हूँ। तो स्किन केयर पे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, मेरी पूरी एक्टिव एक्ने आ चुकी है फिर से। मतलब मैं रात में सोई थी तब तक नहीं थी, बट अब फिर से आ चुकी है, यहाँ पे भी आ चुकी है। मुझे नहीं पता ये क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक इतने एक्ने का कोई इशू था नहीं मुझे। तो मुझे लगता है कि दिस कुड बी वन रीज़न कि वेदर चेंज एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा मुझे और अब कुछ नहीं समझ रहा। हाँ, खाना चेंज ऑफ कोर्स, और वेदर चेंज। और मैं बेडशीट इतने कपड़े धोती हूँ मैं भाई, और ये हो सकता है कि मुझे डस्ट एलर्जी है, क्योंकि अपने कमरे को तो बहुत अच्छे से साफ रखती हूँ, बाकी का मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और अब आप लोग बोलोगे कि मेड है आपके घर में, मेड अपनी मर्जी से काम करती है गाइस। वो वो भी एज्ड है बेसिकली, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एकदम यंग लैड है, वो भी एक एज्ड वुमेन है। और ज़्यादातर टाइम उनका कंज्यूम जो हो जाता है रेगुलर स्टफ़ करने में तो होता ही होता है। प्लस वो हमारी बिल्ली को भी टेक केयर करती है, और बिल्ली बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें करती है। लाइक कभी चूहा मार के ले आती हैं बिल्ली, कभी कुछ मार देते हैं, कभी वॉमिटिंग कर देते हैं, तो वो बिल्ली को लेकर के भी थोड़ा व्यस्त रहती है। सो या टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, और क्लिप नहीं बन पाई, पता नहीं क्यों। कभी कभी कुछ होता रहता है, फ़ोन है, गैजेट है, उतना मुझे समझ में भी नहीं आता है। सो या इट्स ओके, इट्स फाइन। सो मैंने सीरम लगाया, मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, अब मैं थोड़ी सी सनस्क्रीन लगा लूँगी। घर पे हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, सनस्क्रीन लगाओ। इतनी रिलीजियसली कर रही हूँ, और उसके बाद भी स्किनिंग ना करे तो पूरा लग ही सकता है ना गाइस। कैसे मर्ज हो गई स्किन में, कोई वाइट कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बढ़िया है ये सनस्क्रीन यार, बहुत बढ़िया है। ये 2 ही सनस्क्रीन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ एक एक करके। हाँ, मेरी एक वियर्ड आदत है, मैं एक चीज़ पूरा टाइम नहीं यूज़ करती। पहले मैं एक चीज़ फिर नेक्स्ट डे मैं दूसरी। पिंकी पिंकी पोंकी पो। आज होगा एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने अपना यंत्र ले लिया, मैं तो जा रही थी कॉफ़ी बनाने के लिए। ये देखिए तरह कितनी प्यार से सो रहा है। तो अब जब कोई ऐसे प्यार से सो रहा होता है तो उसे तो छेड़ना बनता है ना गाइस। उसके बाद कॉफ़ी पी करके मैं ऊपर चली गई थी थोड़ा मेकअप शेकअप करने के लिए। तो ये मेरी कुछ क्लिप है गाइस। सो गाइस, मैंने आज फाइनली कुछ रील बनाई है, और मेरे हस्बैंड भी पढ़ाई कर रहे थे उधर। अब चलते हैं क्विकली नीचे, क्योंकि सासुड़ी का आया है फ़ोन।
कि जा कर के खाना खाना है। सो लेट्स गो नीचे खाना खाने के लिए, फिर ऊपर आऊँगी, फिर रील बनाऊँगी। मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही बनाई है, अभी मुझे 2 और बनानी है। टारगेट 4 का है गाइस आज, 4 रील्स। मैंने सोचा था 4 रील बनाऊँगी, लेकिन मैं सफाई में लग गई, क्योंकि मैं वहाँ पे खाना खा रही थी। खाना खाते हुए मुझे दिख गए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे धूल वूल और जाले वाले दिख गए। तो अब दिन भर तो देखो खाना वाना होता है ना डाइनिंग टेबल पे, तो मुझे लगता है दिन में इसलिए नहीं साफ़ कर सकते, क्योंकि फिर वो धूल वूल उधर पड़ेगी। सब लोग आकर के एकदम टाइमली चीज़ें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बनाते हैं, तो मैं डाइनिंग को खाली नहीं कर सकती। फिर मैं कहाँ रखूँगी? और फिर थोड़ा एठो वाला भी सिस्टम रहता है ना, बंगालीज़ जितने भी हैं वो समझ पाएंगे ये सारी चीज़, तो इस वजह। उसके बाद दादा भाई को थोड़ा डिजी लग रहा था, तो इस वजह से दादा भाई का बीपी चेक किया गया। तब फ़ोन था नहीं, तो इस वजह से वीडियो वो क्लिप रह गई गाइस। बट देन फिर मैंने सोचा एक बार ही मशीन निकाल ही ली है, तो इससे अच्छा ये है कि मैं सबका ही बीपी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ख़ानदान में थोड़ा बीपी हाई का इशू है। सबको हेरिडेटरी थोड़ा बीपी हाई रहता है, तो इस वजह से अभी तो मैं नर्स बनी चुकी हूँ। ऑल थैंक्स टू पुन्नू नाना, क्योंकि उनकी सेवा करते करते काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मेडिकली आ गई हैं। तो फिर मैंने पहले पापा का बीपी चेक किया, जो कि नॉर्मल आया, और फिर सोनू का बीपी चेक करे थे, जिसके लिए ऑलरेडी पापा भी यहाँ पर में थे मौजूद। पापा भी देख रहे थे काफ़ी अच्छे से, और दादा भाई अपने रूटीन के हिसाब से चले गए थे अपनी दवाई पानी लेने के लिए। और थम्मा कितने क्यूटली यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी रात में सोने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मेरा रूटीन होता है कि सब कुछ करने के बाद, वाइंड अप करने के बाद, पापा को आई ड्रॉप्स देने होते हैं मुझे, तो मैं वही आई ड्रॉप्स दे रही हूँ यहाँ पर मैं। और मैं ये बता रही हूँ कि देखो जो आई ड्रॉप है वो ख़त्म होने वाला है। मैंने कितने रिलीजियसली सुबह दोपहर शाम को पापा को आई ड्रॉप दिया है। आइज़ को तो पापा को अब कोई इशू नहीं होने वाला है। सो गाइज़, अब मैंने लगा लिया, अपना स्किन केयर कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ सोने। आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बख़ैर, साइनिंग ऑफ आज के लिए।